वाद विवाद, जैसे अपन कहते हैं ना वाद विवाद प्रतियोगिता होती ना, एक विषय दे दो, एक उल्टा बोलेगा एक सीधा बोलेगा। तो ऐसे इस प्रकार यहाँ ये कहा जाए। उस समय पहले ऐसे धर्म का डंका बजाने के लिए आचार्य समंतबद्ध महाराज ने जाकर के उन्होंने लिखा है कि मैंने जगह जगह जाकर के अपने धर्म की बात को रखा, धर्म के सिद्धांत को, अपने वीतरागता के स्वरूप को रखा, मुझे भगवान के उस स्वरूप को समझा और समझ करके उन्होंने लोगों को बताया। लेकिन बीच में उनको भी असाता कर्म का उदय आया। कैसा असाता कर्म का उदय आया? ऐसी व्याधि हो गई जिसको कहते भस्मक व्याधि। भस्मक व्याधि, उसमें ऐसा होता है जितना खिलाते जाओ वो खाता जाएगा, और बाद में पता चला कि पुनः कहता है कि मुझे भूख लगी, सब कुछ भस्म होता चला जाएगा। इसको कहते हैं भस्मक व्याधि है। इसका उपाय क्या है? इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो उनके गुरु महाराज उस समय जो थे बड़े मुनिराज, उन्होंने कहा कि भाई तुम अब मुनि मुद्रा में तो संभव है ही नहीं, क्योंकि एक बार भोजन करने से ये व्याधि मिटने वाली नहीं है। और आचार्य समंतबद्ध महाराज को उस समय उनसे कहा कि कुछ समय के लिए जब तक आप व्याधि है तब तक आप इस मुद्रा को त्याग करिए, क्योंकि इस मुद्रा के साथ बार बार भोजन तो संभव है ही नहीं है। इस मुद्रा के साथ तुम कहो कि जैसे आम संसारी लोग भोजन पानी करते हैं तो क्या तुम कर सकते हो? बोले कि इस मुद्रा के साथ संभव नहीं है, क्योंकि ये विरागियों की मुद्रा नहीं, ये वीतरागी की मुद्रा है। और बात लिखा है कि ये वीतराग मुद्रा का प्रभाव इतना होता है कि बड़े से बड़े रागी जिन्हें देख करके भी नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ राग का त्याग किया जाता है। उन्होंने अपने मुनिपद को छोड़ा, लेकिन अपने श्रद्धा भाव को नहीं छोड़ा। श्रद्धान किस पर है? आज भी है। मुनिपद छूटा जरूर है, मजबूरी के कारण, बीमारी के कारण, लेकिन श्रद्धान उन्हें उस वीतराग धर्म पर है। वीतराग धर्म से विपरीत नहीं है। अब कहीं भी जाए, अब जाकर के उस व्याधि को दूर करने के लिए उसके अनुसार इतना भोजन पानी, वैसा गरिष्ठ भोजन होना चाहिए। उसकी दवाई एक ही रहती है कि इसको शांत करने के लिए, जैसे आग जलती है तो आग को शांत करना है तो धीरे धीरे उसको क्या करना पड़ता है? उस शमन करने के लिए ईंधन कम करो, और ईंधन कम करते उसको आग को बुझाते जाओ। बस उसका दवाई एक ही थी। वैद्यों ने कहा इसको तो अच्छा भोजन जितना जितना खिलाते जाओगे, धीरे 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 इसकी जठाग्नि क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी, और इनकी सुधा जो भस्मक व्याधि है वो दूर हो जाएगी। और भस्मक व्याधि दूर हो जाने से ये अपने पुनः अपने आप को स्वस्थ करें। जगह जगह गए, अब उनको जहाँ जाए तो इतना सारा भोजन कहाँ से आएगा? तो जाकर के बाद में पता चला कि काशी में जाकर के शिव मंदिर में उन्होंने इस प्रकार का वहाँ चढ़ावा आता था। अब वहाँ जो चढ़ावा आता था तब वो तो क्या होता है? जो चढ़ाया जाता है तो वो किसका होता है? अपने यहाँ अपन क्या है, चढ़ाने के बाद उसको हाथ नहीं लगाते। और वहाँ अच्छे लोग भगवान के प्रसाद समझ करके वहाँ चढ़ावा आता था। तो महाराज ने भी सोचा कि चलो यहाँ की सेवा करेंगे। यहाँ पर अच्छे विद्वान तो थे,
अब कुछ लोगों ने क्या क्या महाराज उनके पास सम्यक दर्शन नहीं था जो ऐसा किया। देखिए यहाँ पर दवाओं में समझ करके आप अगर लेते हो तो दवा में कोई मिथ्यात्व नहीं होता। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कई किसी ने पूछे आकर के आया, एक और व्यक्ति आए और वो कहते हैं महाराज ये बताओ, हम फलाने आदमी के यहाँ गए थे, उसने हमारे लिए एक पुड़िया दे दी, कहीं इसमें हमें मिथ्यात्व का दोष तो नहीं लगेगा? तो मैंने कहा तुम डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता, तो क्या तुम्हें डॉक्टर ने जो दवाई दी उसमें मिथ्यात्व का दोष लगेगा? मिथ्यात्व किसे कहते हैं? अगर तुम उसको अपना देवता मान करके पूजने लगो, उस वैद्यराज जी से कहने लगो कि आप ही हमारे भगवान हो, अर्घ चढ़ाने लगो, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। दवा समझ करके आप लेते हो तो कोई बाधा नहीं है। महाराज वो तो कुछ झोड़ा फूकी सी करता है, वो कहीं से जाता कछु पढ़ता है, वो कुछ भी करे, तुम्हें दवा से मतलब है कि उसकी पढ़ने मुखने से मतलब है? आप तो दवा लीजिए, आगे बढ़िए। हम तो महाराज भगवान समझ के थोड़ी गए हैं। इसलिए अपन को मिथ्यात्व का अर्थ ये है कि सामान्य रूप से दवा समझ करके लेते हैं। समंतबद्ध महाराज ने भी अपना यही समझ करके किया कि यहाँ काम करेंगे, इनका चढ़ावा आ रहा है, यहाँ थोड़ा सा जो कुछ सेवा करना है अपना काम समझ करके काम किया, और उनके चढ़ावे से जो मिला उन्होंने अपनी उसको क्या बनाया? भोजन का विषय बनाया। धीरे 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 पता चला तो लोगों ने कहा ये प्रसाद का भोजन करता है, भाई चढ़ावा आएगा, तो लोगों ने कहा तो खाएंगे। और उन्होंने अपने औषधि को उससे अच्छे बड़े बड़े पकवान अच्छे घी के आते थे और अच्छे चढ़ावा आता था, तो उसको वो भोजन का निमित्त बना करके उनको धीरे 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 उनकी व्याधि क्या होने लगी? शांत हो गई। आखिर एक दिन वहाँ के राजा तक वो बात पहुँच गई, सुना है कि आप भगवान को नहीं मानते हो। नहीं मानता तो भगवान को भगवान के रूप में मानता हूँ। देखिए कभी भी किसी भी देवी देवताओं का किसी का भी अनादर हमें नहीं करना चाहिए। इतना है हम आदर करें ऐसे कोई जरूरी नहीं, लेकिन कभी किसी का क्या नहीं करना चाहिए? अनादर नहीं करना। कभी किसी का अनादर के भाव, यहाँ तक कि सामान्य लोक में भी आपसे कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति है अपने समाज में हो चाहे नगर का हो, अगर बन सके तो बोलो तो कैसे बोलो? उससे अच्छा बोलो। कभी किसी को गाली दे करके बुरा बोल करके उसका अपमान मत करो। क्यों? अगर आज तुम उसका अपमान करोगे तो हो सकता है कल वो तुम्हारा भी अपमान करेगा। अगर आज उसका तुम सम्मान करोगे तो आप उसको थोड़ी सी जाते हुए उसको जय जिनेंद्र करोगे तो वो तुमसे क्या करेगा? साष्टांग होकर के जय जिनेंद्र करेगा। अरे इतने बड़े आदमी ने मुझे आज कितना दिया, सम्मान दिया, बहुमान दिया है। तो उन्होंने समंतबद्ध महाराज ने कहा मैं अपमान की दृष्टि से नहीं, मैं तो अपनी वेदना को दूर करने की दृष्टि से वहां पर मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। मुझे वीतरागता के प्रति कोई किसी प्रकार का श्रद्धान भाव नहीं था। मेरा श्रद्धान मजबूत था। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि तुम सुना है कि नमस्कार नहीं करते। देखो भाई, हमारी भक्ति और हमारी श्रद्धा अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें हमारा विश्वास है कि ऐसी हमारी जिन पर श्रद्धा है वो हम हर जगह अभिव्यक्त तो नहीं कर सकते। काम करना एक बात अलग है, लेकिन श्रद्धा तो हमारी कहाँ होगी? यहाँ समंतबद्ध महाराज ऐसे प्रकांड विद्वान जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, जब उनके ऊपर कहा, उनने कह दिया कि मैं अगर नमस्कार करूँगा, मुझे अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति पर भरोसा है, मेरी भक्ति को मेरे प्रणाम को ये सामान्य झेल नहीं पाएंगे। और उन्होंने ऐसा कहा, अच्छा ऐसी बात है,
भरी सभा में उनको ऐसा उपस्थित किया, तुम ऐसे श्रद्धावान हो, और उन्होंने स्वयं भी स्तोत्र की रचना की, चालू कर दी, उस वीतरागता की महिमा को गाना चालू कर दिया। और जैसे ही चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति होती है, चंद्रप्रभम चंद्र मरीच घोरम चंद्रम द्वितीयम जगदीवकांतम वंदे विवंदम, ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा और वीतराग भगवान उसमें से निकल करके बाहर आ जाते हैं। ये है भक्ति, ये है शक्ति। इसलिए श्रद्धा मजबूत हो। हमारी श्रद्धा अगर अच्छी एक पर टिकी हो तो बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी आपकी वह श्रद्धा आपको कभी गाफिल होने नहीं देगी। आज हम थोड़ी सी भी असाता कर्म का उदय आता है तो आदमी का सबसे पहले डगमगाता क्या है? श्रद्धान डगमगाता है। वो कहता है नहीं। कई लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं कहने वाले कि तुम ज़्यादा भगवान की माला फेरते हो, तुम भक्ति करते हो, तुम्हारे ऊपर संकट आ रहा है, एक काम करो तुम बंद कर दो। एक स्पष्ट में मैंने कहा, कई लोग कभी कभार क्या होते हैं कि ये जो विपरीत श्रद्धान वाले होते हैं, वे अच्छाई को मोड़ने के बाद दूसरे व्यक्ति का श्रद्धान कमजोर करना है तो उसको भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। बात सत्य है कि जिसको जो जैसी होगी वही करता है। इसलिए कभी भी वीतरागता के प्रति अगर हमारा सच्चा श्रद्धान है, भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है, तो श्रद्धा समर्पण को कभी भी विपरीतता की ओर सोचना नहीं चाहिए। कई लोग कह रहे हैं ऐसी साइकोलॉजी बनाए महाराज, जब से हमने एक व्यक्ति आया, जब से हमने भगवान की पूजन अभिषेक करने चालू किया तब से हम बहुत परेशान हैं। पहले पूजन अभिषेक नहीं करते थे तो हमें परेशानी नहीं होती थी, तो हमने कहा अब करना क्या है, अब आप ही बताओ हम क्या करें, नहीं करें का। तो हमसे पूछोगे तो हम तो जाई करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, तो भगवान की पूजन करना मत छोड़ना। हम तो बड़ी दुविधा में हो गए हमारे। तो मैंने कहा तुम्हें तो कहा किसने? अब लोग हमें ऐसा कह रहे हैं, जब से हमने पूजा हम सोच रहे हैं ऐसा। मैंने कहा भाई देख, आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि कर्म का उदय कभी कभार साथ साथ जब संकल्प लेते हैं तभी परीक्षा होती है। एक बार आचार्य से पूछा, ये बता महाराज जी, इन गृहस्थ लोगों को अंतराय क्यों नहीं आते? हम लोगों को अंतराय क्यों आते? तो आचार्य जी कहते, ये बताओ अंतराय का संकल्प तुम्हारा है कि उनका है? क्यों? उनको अगर आ भी जाए तो भी निकाल करके क्या करते हैं? कौन फेंकेगा? अगर भोजन करते करते आपके मुंह में अगर बाल आ गया तो निकाल के आप क्या कर देते हो? बाहर फेंक देते हो। ऐसा करते कि भोजन फेंक देते हो? क्यों? जिसका नियम होगा उसको ही तो परीक्षा होगी। अब एक जैसे है, ये बताओ तुम्हारा पैदल चलने का नियमन है? बोले कि हाँ है। अगर मान लो तुम्हारे साथ वो श्रावक चल रहा है, चलते चलते थक जाए तो वो क्या करता बताओ? गाड़ी दिखती तो बैठा और आगे भाग जाता। क्यों? पैदल चलने का नियम तुम्हारा है कि उसका है? वो चल तो रहा है लेकिन चलते हुए भी उसका संकल्प नहीं है, इसलिए चलने का पुण्य जो है
पैदल चलने का जो संकल्प है उसका ही है, इसलिए परीक्षा किसकी होगी? पैदल चलने वाले की। ऐसे ही फिर बाद में एक बताओ, आचार्य सिंह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। फेल कौन होता है? जो परीक्षा में बैठे। और परीक्षा में बैठने के पहले ये बताओ, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है कि नहीं? जिसने एडमिशन ही नहीं लिया वो फेल और पास होगा? अरे जब एडमिशन ही नहीं है तो फेल पास कैसे होगा? बस यही ध्यान रखना, संयम की कक्षा में अगर अपना एडवांस और एडमिशन लिया है तो अब तुम्हारी क्या होगी? परीक्षा तो होगी। ये अंतराय तुम्हारे पेपर हैं, ये तुम्हारी क्या है? ये परीक्षाएं हैं। बस चलते चलो, ना जाने किस रूप में, कैसे कैसे रूप में आपकी ये परीक्षाएं हो सकती हैं। इसलिए कभी अपना श्रद्धान डगमगाना मत। क्यों? क्योंकि जिसका श्रद्धान डगमगाता है वही परीक्षा में फेल होता है, और जिसका श्रद्धान मजबूत होता है वो कभी परीक्षा में भरोसा रखो। अगर हमारा भरोसा मजबूत है तो कभी फेल होने वाले नहीं हो, और जिन पर भरोसा नहीं है वो कभी पास ही नहीं हो पाते, डगमगा जाते। ऐसे ही सबसे पहले कोई भी काम करें हमारा संकल्प होना चाहिए, तब उसको हमें पुण्य मिलता है। हम लोगों से कहते ये बताओ, हमारे यहाँ परिवारों में, जैन समाज में एक ऐसा कल्चर है कि लोग अष्टमूल गुण का पालन तो सहज में हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखो, सहज में हो सकता है, होता रहता है, पालन करता रहता है, लेकिन संकल्प नहीं होता। अगर अष्टमूल गुण का संकल्प नहीं है तो वो अष्टमूल गुणधारी नहीं है। कई लोग हम तो खाते ही नहीं है तो क्या लेने नियम? नहीं, नियम तो पक्का उन्हें कायस्तर होना चाहिए कि मैं आज से संकल्प लेता हूं कि आज से मैं क्या, उसमें लिखा है 5 उदंबर फल। अब जबकि कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी तुम्हारा चलता है। 5 उदंबर फल सबको मालूम है।